नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि साथियों। पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, उपस्थित हूं आपके बीच एक और सत्य घटना पर आधारित आत्मकथा लेकर। एक ऐसी घटना जो आपको झकझोर सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारे समाज में फैल रहे विकृति के खिलाफ डटकर मुकाबला करना है। मेरी कोशिश है कि इतिहास में हमारे विकृतियों के कारण हुए घटना को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि हमारे समाज को एक दिशा प्रदान हो। साथियों, जब आप मेरी वीडियो को पूरे परिवार के साथ देखेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो चलिए इस आत्मकथा को सुनते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग चाहते हैं हम इस तरह के वीडियो लेकर आपके सेवा में आता रहूं, तो मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी मदद मुझ तक पहुंच जाएगी। साथ ही सलाह सुझाव के लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का किरदार का नाम पता गुप्त रखा गया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि किरदार इजाज़त दे तो मैं सब कुछ दर्शा सकूं। फिलहाल इस कहानी में मुझे इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए नाम और पता गुप्त रखा गया है। बिहार में मधुबनी जिले में स्थित नेपाल भारत सीमा पर बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है। गांव की खुशहाली अपने चरम पर था। गांव में ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं। गांव के आमदनी का स्रोत कृषि है। सभी लोग मेहनत करते हैं और उसी गांव में एक अशोक नामक व्यक्ति रहता था। अशोक अपने माता पिता के इकलौता संतान था। इकलौता होने के कारण अशोक बात बात पर उठ जाया करता था। कभी कभी तो घर से निकलकर 4-5 दिन तक घर ही नहीं आता था। माँ बाप जब भी कोई काम बताते तो वो किसी न किसी रिश्तेदार के घर भाग जाया करता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही करता रहा। फिर रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उन्हें आने से मना कर दिया था। अब अशोक माँ बाप के एक भी न सुनता था, उल्टा माता पिता को ही धमकाने लगे थे। अब माँ बाप डर के मारे उन्हें कुछ नहीं कहता था। माँ बाप के पास पुश्तैनी जमीन थे, वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। अब अशोक 20 साल का हो गया था और लफुआगिरी में ही उसका समय व्यतीत हो रहा था। अशोक कोई काम धाम नहीं करता था। शराब गांजा आदि का सेवन उसकी आदत में शामिल हो गया था। जब कभी उनके पास पैसे नहीं होते तो किसी की सामान चोरी कर लेता था, किसी का साइकिल तो किसी का बकरी या किसी के घर से अनाज की चोरी करके बेच देता था। जब कभी पकड़े जाते तो माँ बाप को जुर्माना भरना पड़ता था। अशोक से उनके माँ बाप बहुत दुखी हो गया था। समाज में माँ बाप को लोग घृणा करते थे। अशोक सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ बाप विकराल परिस्थिति का सामना कर रहे थे। एक दिन गांव के ही कुछ बुजुर्ग ने सलाह दी कि ये लड़का ऐसे नहीं सुधरेगा, इसकी शादी कहीं कर दो, हो सकता है शादी के बाद कुछ जिम्मेदारी समझ पाए। माँ बाप ने ऐसा ही किया। अशोक के शादी कर दी गई, लेकिन अशोक पर कोई असर नहीं पड़ा। अब माँ बाप और भी ज़्यादा दुखी हो गए थे। समय बीत रहा था, लेकिन अशोक कोई काम धंधा नहीं करता था। माँ बाप के मेहनत पर ही अपने और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। समय तेजी से बीतता जा रहा था। अशोक अब तक 5 बच्चों के पिता बन चुके थे। माँ बाप अब वृद्ध हो गए थे। फिर भी अशोक को जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं था। जब उनकी पत्नी उसे समझाती तो उनकी पिटाई कर देते थे। अब स्थिति गंभीर बना हुआ था। अब माँ बाप काम करने में असमर्थ हो गए थे, साथ ही बीमारियों से भी ग्रस्त थे। माँ बाप का इलाज भी नहीं हो पा रहा था। अब घर में खाने को भी लाले पड़ने लगे थे। लेकिन अशोक अब भी जिम्मेदारियों से दूर था। शराबियों के साथ उठना बैठना, गांव में हर रोज किसी न किसी से लड़ना झगड़ना उनके दिनचर्या में शामिल था। अचानक अशोक के पिता इस दुनिया को छोड़ गए।
अब परिवार बर्बादी के कगार पर थी। अशोक के वजह से कई जिंदगियां तबाह हो रही थी, लेकिन अब तक भी अशोक कुछ समझ नहीं रहा था। अब पैसों और खाने पीने के कमी से अशोक ने अपने पुश्तैनी जमीन को बेचना शुरू कर दिया। खुद खेती नहीं करता था और जब उनकी पत्नी और माँ उन्हें समझाते तो उन्हें मार पीट करता था। अशोक ने कुछ ही दिनों में अपने सारी जमीनें बेच दी। सिर्फ घर रह गया था और बच्चे हर चीज़ों के लिए तरसने लगे थे। जब अशोक की बूढ़ी माँ भी इस सदमा को बर्दाश्त न कर सकी, माँ भी दुनिया छोड़ दी। अब घर की हालात विकराल हो गया था। अब बच्चे भूखे रहने लगे थे। फिर बच्चों की इस दशा को देखकर माँ और बड़ी बेटी मजदूरी करने लगी। माँ ने बच्चों को भूख मिटाने के लिए कुछ दिनों तक पड़ोस के लोगों से खाना मांग कर खिलाती थी। मजदूरी करके जो कुछ भी पैसे लाती, अशोक उनसे छीन लेता और शराब पी लेता था। अब माँ और भी परेशान हो गई थी। बच्चों का दुख देखी नहीं जा रही थी। परिवार में एक इंसान को बिगड़ने से कई जिंदगी दांव पर लग गया था। फिर अशोक का बेटा मजबूरी को देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही मजदूरी करना चाहा, लेकिन लोग उसे बच्चा समझकर काम पर नहीं रख रहा था। वो बच्चा दर दर भटक रहा था। किसी से 2-4 रुपये पाने के लालच में कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहता था। समय ऐसे ही कष्ट में बीत रहा था। अब अशोक का बेटा 14 साल का हो गया था। अब वह मजदूरी करने लगा। माँ बहन के साथ खुद भी कुछ पैसे कमाकर घर चलाने लगा था। अब अशोक की बेटी 19 साल की हो गई थी। माँ को अब बेटी की शादी का ख्याल सताने लगा था। माँ ने किसी तरह कुछ पैसे जोड़कर एक गरीब लड़का से शादी कर दी, लेकिन समस्या अभी वही थी। गरीबी का पहाड़ टूटने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया। अब अशोक का बेटा 19 साल का हो गया है। अब वह कमाने लगा है, घर की सारी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। सरकार की भी मेहरबानी है कि उन्हें फ्री राशन और आवास मिला। अब वह बच्चा परिवार की जिम्मेदारी उठा रखा है और उसी ने मुझे यह पत्र लिखकर भेजा है और वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचकर मुझे लिखिएगा कि एक अच्छा खासा परिवार सिर्फ नशा के लत के कारण तबाह और बर्बाद हो गया। क्या हमें ऐसी जहर से दूरी नहीं बना लेनी चाहिए? ऐसी विकृति को हमें छोड़ नहीं देनी चाहिए। साथियों, मैं जानता हूं कि जिस मुद्दा को मैंने उठाया है पहले सरकार भी अमल कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस विकृति में हम सब उलझे हुए हैं, इसलिए हम इनसे दूरी बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। यदि मेरी यह कोशिश एक भी जिंदगी बचा लेती है तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। और अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को सफल कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे अनुमति चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।